ख़वातीनो हज़रात और दोस्तों, आज हम अपने चैनल जिसका नाम महक कल्चरल चैनल है उसकी जानिब से पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि जो उन्होंने और उनकी पार्टी ने वज़ारत में आने से पहले जनता से जो वादे किए हैं वो हर हालत में पूरे करेंगे और उसके लिए हम अल्लाह ताला से उनकी कामयाबी के लिए दुआ भी मांगते हैं। मान साहब 2005 या 6 की बात रही होगी, तब आप अपनी ज़मीन तलाश कर रहे थे। आप छोटे छोटे शो किया करते थे। आपको याद होगा, एक आपके दोस्त थे डॉक्टर असलम परवेज़, वो हमारे बेटे की तरह हैं। आप यहाँ राजेंद्रा हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी में वो हाउस जॉब कर रहे थे। वो एक नया हमने कंसेप्ट शुरू किया था, उन्होंने मरीज़ों को म्यूज़िक थेरेपी शुरू की थी। वो जो वहाँ मरीज़ दाखिल होते थे उनको गाने सुनाया करते थे और आप अपने जोक सुनाया करते थे। बहरहाल मैं उससे कोई आपसे रिश्तेदारी नहीं निकालना चाहता, कोई मेरे को आपसे ज़ाती काम नहीं है। मैंने बताया है कि आप तब से हम आपके बारे में जानते हैं। अब मेरा एक ख़ास मकसद है आज यहाँ आपसे बात करने का, आपसे मुखातिब होने का। वो ये है कि मान साहब, आप शहीद भगत सिंह साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। आप उनको अपना गुरु, अपना मेंटोर, अपना देवता, अपना अल्लाह मांगते हैं। बहुत अच्छी बात है साहब। लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि कुछ रोज़ हुए, सुखदेव जी जो भगत सिंह के साथ कंटेम्प्रेरी थे, जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने शहादत दी थी इकट्ठे 23 मार्च को। जो अब 23 मार्च को जो शहीदी दिन आ रहा है वो अकेले भगत सिंह साहब का नहीं है, वो राजगुरु का भी है, सुखदेव थापर साहब का भी है। तो सुखदेव हमें मिले, कुछ रोज़ हुए अचानक, तो उनके बहुत बुरे हाल थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। तो हम उनके पास गए। हमने कहा, सुखदेव साहब क्या बात, आपके क्यों इतने बुरे हालात हैं? तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब क्या बताएं, अंग्रेज़ों ने तो हमें मारा ही मारा था, लेकिन हिंदुस्तानियों ने भी हमें 75 साल मार रखा। हमारा आज़ादी के बाद हमारा कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। अरे हमसे क्या ख़ता हो गई? हम कोई चाइना के लिए नहीं, कोई आज़ादी के लिए लड़े, हम कोई रशिया की आज़ादी के नहीं लड़े। हमने जो शहादत दी, हमने जो कुर्बानी दी भगत और राजगुरु ने मेरे साथ, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए थी। अब मेरे को कहने लगे सुखदेव जी, मान साहब ये बात ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मान साहब मानते हैं भगत सिंह को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं कि उस शहादत में हम भी उनके साथ थे। आपसे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा भी आप उनकी तस्वीर लगाइए कहीं दफ्तरों में, ये आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम उनका ज़िक्र तो कभी कीजिए यार। कभी उस बेचारे गरीब आदमी को भी याद कर लीजिए। उनका घर है लुधियाने में, जद्दी गाँव, उनका अपना पेरेंटल हाउस खस्ता हालत में है, टूटा पड़ा है। हमने आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका नाम नहीं लूँगा, जिस दिन आपने वज़ीर आला का संभालना था पद, 2 दिन पहले मैंने उनको पोस्ट डाली थी यही इसी बारे में कि अगर हो सके तो मान साहब से कहिए कि अपने ओथ सेरेमनी के बाद वहाँ लुधियाने जाएं। और उन्होंने मेरे को लिखा था गुड आइडिया, लेकिन वो गुड आइडिया कहाँ बैड हो गया मेरे को नहीं पता। यकीन मानिए कि मैं अपने दिल से, क्योंकि मैं भी एक फ्रीडम फाइटर की औलाद हूँ, मेरे फादर ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था और एक ऐसी बातें मैं बता सकता हूँ आपको जो आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। एक बार मैंने अरविंद जी को, जो आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं, दुर्गेश पाठक को एक किस्सा सुनाया था आज़ादी का, भी कैसे उन लोगों के साथ तशद्दुद हुआ। वो दोनों के आंखों में आंसू थे। अगर कभी वक्त मिले आइए तो आपको भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भी उन लोगों के साथ क्या हुआ था। खैर वो अलग बात है। मैं आपसे हाथ जोड़कर बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत आदर से और प्यार से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सुखदेव को 75 साल के बाद तो अब उसको पहचानिए, उसका ज़िक्र कीजिए, उसको जो उसका हक बनता है वो ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।